हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है, यही एक मकसद है आपका। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। वंदे आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए। बात है, शब्दावली की बात है, तो वो मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। वंदे मातरम पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। यूजीसी वाली गाइडलाइन को लेकर सड़कों पर मची गदर थोड़ा सा शांत हुई, अब इधर नया मामला सुर्खियों में है। सरकार चाहती है कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र प्रेम की भावना का हर भारतीय में प्रवाह हो, लेकिन सरकार का आदेश आते ही विवाद छिड़ गया। वंदे मातरम के 6 छंदों को गाने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए, जिसके बाद से मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रगान की तरह ही उसका भी सम्मान होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 छंदों को गाना या बजाना अनिवार्य है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित है। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या फिर सरकारी आयोजनों में वंदे मातरम गीत बजाया जाएगा, गाया जाएगा। जिस दौरान वंदे मातरम का एक गीत होगा, उस समय समारोह में मौजूद हर व्यक्ति खड़ा रहेगा, यह अनिवार्य है। सरकार की तरफ से जैसे ही आदेश आया, इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने विरोध तेज कर दिया। मुस्लिम संगठनों की तरफ से आदेश को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया है और इसे संवैधानिक रूप से लोगों को मिली आजादी पर हमला भी बताया गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार का उद्देश्य देशभक्ति की अलख जगाना लोगों में नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना है। इससे पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें जमकर सियासी नोकझोंक देखने को मिली थी। और अब वंदे मातरम गायन को अनिवार्य किए जाने के बाद एक बार फिर से यह विवाद शुरू हो गया है। हालांकि नए आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय गीत के गायन के समय खड़े होना अनिवार्य है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं है, जो गाइडलाइंस आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वंदे मातरम के गीत ने आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरा और आजादी की लड़ाई में हर युवा की जुबान पर यह गीत रहता था, आज उसी वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। आजादी के लिए वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल हुआ। वंदे मातरम ऐसा कहते हुए हमारे क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन जब आजादी मिल गई तो आजाद भारत में वंदे मातरम पर इतना विवाद बढ़ता ही जा रहा है कि कहना ही क्या। वंदे मातरम के नाम पर आज हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? जिस वंदे मातरम के साथ संविधान सभा की पहली बैठक शुरू होती है, उसी वंदे मातरम के नाम पर इतनी महाभारत क्यों हो रही है? ये आज हमारी चर्चा का विषय है। हम चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी
वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। भाई सबको अपना धर्म मानने की आजादी है। जैसा धर्म मेरा मुझे कहता है मैं मानूंगा, आपका धर्म जो कहता है आप मानिए। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसमें क्यों, और आपका सम्मान मैं करूं, मेरा सम्मान आप करो, इतना ही तो चाहिए बस। मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा सरस्वती जनहारणी जन्म देने वाली जन्म लेने वाली ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ रोहित सक्सेना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मौलाना नजीम अशरफी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको मौलाना साहब? जी जी आ रही है। मौलाना साहब, मैं चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं और जब पढ़ चुकूंगा तो बताइएगा वो कैसी लगी। पहले आप मेरा नाम ठीक करा दिए, नजीम नहीं है नाजिम है, मैंने पिछली बार भी कहा, NAZIM। ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और आप बताइए कि ये कैसी हैं। तस्लीमात मां तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात मां तस्लीमात, तेरी रातें रोशन चांद से, तेरा रौनक सब्ज़े फाम से, तेरा प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तस्लीमात मां तस्लीमात। मौलाना साहब, ये लाइनें आपको कैसी लगी? नहीं, ये लाइनें मेरे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लगने को तो सारी चीज हमें अच्छी लगती है, मगर कोई भी चीज जहां धार्मिक आस्था का सवाल है। नहीं, मैंने तो अभी सवाल पूछा ही नहीं साहब। नहीं, ये तो मौलाना साहब आप आगे निकल गए। मैं कह रहा हूं, मैंने जो ये पंक्तियां पढ़ी, आगे मैंने जो पंक्तियां पढ़ी, अरे अच्छी पढ़ी कि खराब पढ़ी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कुछ तो बताइए इस पे। अगर मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं लगी हो तो जबरदस्ती क्यों बता? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। दोनों में से ना अच्छी लगेगी ना बुरी लगेगी, और उसका कारण भी बता दीजिए, मतलब इसको कैसे और अच्छा किया जा सके। आप मौलाना हैं, हमें भी थोड़ी शागिर्दी दीजिए भाई, है थोड़ा आप हमें बताएंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। इसमें क्या तब्दीलियां करें कि ये थोड़ी आपको अच्छी लगे? मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी लगे ये पंक्तियां, इसके लिए मुझे क्या तब्दीली करनी चाहिए? पंक्तियां एक वो सब्जेक्ट है, कविता हो, मुशायरा हो, कोई गजल हो, ये अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है आदमी का, उसकी अपनी चॉइस का मसला है। लेकिन जहां तक इस चीज से पंक्तियां पढ़ने ना सुनने से, सुनना या पढ़ना या सुनना, देखिए मेरे भारतवर्ष में, मेरे मुल्क में, वतन अजीज हिंदुस्तान में बहुत मुशायरे होते हैं, बहुत कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन वो एक खाली लोगों का शौक है। लोग थोड़ा सा उससे तालीम याफ्ता भी होते होंगे या नहीं होते होंगे, उससे मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो चीज फिलहाल आज के दौर में हमें जरूरत है कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं, जो हम वतन हैं, जो हमारे भाई हैं, हम में तिफरका ना हो, हम में बिखराव ना हो, हमें हमारे देश की तरक्की हो, हमें नौकरियां मिले, रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, स्वास्थ्य। तो ऐसी बातों पर डिबेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल एक रिवाज हो गया है, मुझे नहीं, मैं देखिए अब आपने कोई सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मैं सीधा ही आना चाहता हूँ। घुमा फिराना मेरी बहुत ज्यादा आदत नहीं है। कहने का मतलब आज की जो डिबेट है वो वंदे मातरम पर है। आप कह रहे हैं आगे निकल गए, आगे निकले हैं, पीछे हमें आना वही है, वंदे मातरम पर ही। तो वंदे मातरम जो है वो वंदना करता हूं मैं, इस मतलब मिट्टी की माता, तो वंदना जो है वो इबादत पूजा है, हम उसको मुसलमान नहीं कर सकता। इस्लामिक आस्था में अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसको नहीं कर सकता। आप अपनी बात पे टिके रहिए। एक सेकंड, हाँ, यही एक सेकंड मुझे मौका दीजिए।
चलिए चलिए दिया। हाँ देखिए, ऐसा है ना, कहीं भी सबसे बड़ी जो चीज है, अहम जो है, इस्लाम शुरू होता है कि आप अल्लाह का शिर्क नहीं कर सकते, उसका शरीक नहीं ठहरा सकते, उसके जैसा किसी को नहीं कह सकते, अन्यथा आप जो फिर अपने आस्था जो है उसमें आप खामी आ जाएगी और आप जो उससे हारी हो। अब मेरा सवाल सुन लीजिए साहब, इसका तर्जुमा ठीक है। आप ही कर सकते हैं। मैं अगर अपने दर्शकों के सामने ये कहूं तस्लीमात मां तस्लीमात, ये उर्दू है, इसका मतलब क्या है ये बता जी। दें। तस्लीम करना, कबूल करना, तस्लीम कहते हैं कबूल करने को। इसमें तो कोई दिक्कत है तस्लीम नहीं। कर लिया मैंने, तस्लीम कर लिया नहीं नहीं। हाँ, तो अब ये तो मैंने आपका जवाब दिया, मैंने कोई हाँ, तस्लीम नहीं किया, मैं ये तो मैंने आपके सब जो अल्फाज हैं उनका जवाब। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि अगर शेखर त्रिवेदी तस्लीमात मां तस्लीमात कह रहे हैं तो मौलाना साहब उस चीज को यह बता रहे हैं कि तस्लीम करना मतलब कबूल कर लेना, और इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मौलाना साहब। नहीं, बात आपत्ति कहीं नहीं है। आप बात को जो अब देखिए, अब ठीक है, देखिए मौलाना साहब, आनंद जी, मैं बड़े अदब से आपसे कहता हूं, जब आप मुस्कुराते हैं, जब आपने मेरी बात पे मुस्कुराया, मुझे 1000 सवालों के जवाब मिल गए, मैं इस चर्चा को यहीं रोक सकता हूं। उसकी वजह है कि अंदर जो बैठा है ना आपके, वो हिंदुस्तान ही बैठा है साहब। मौलाना नाजिम अशरफी जी के जहन में हिंदुस्तान ही बैठा है, और तस्लीमात मां तस्लीमात जो मैंने आपसे उर्दू के अल्फाज 3 बोले, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक हो सकता है बहुत सारे न जानते हो। ये वंदे मातरम का उर्दू का ट्रांसलेशन है। ये जो पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम, ये जो लाइनें हैं वंदे मातरम की, ये उसका उर्दू का तर्जुमा है जो मैंने पढ़ा है। और तस्लीमात मां तस्लीमात, इस पर मौलाना साहब की जो हंसी मुस्कुराहट हमने देखी है, 1000 बार जी चाहता है, जिसको हमारे यहां कहते हैं ना बलैया ले लो। मौलाना साहब हमारे यहां बलैया कहते हैं उसको। हां, तो ऐसे जब चर्चा होती है, वार्ता होती है, तो हमें बलैया लेने का जी करता है। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि बहुत आगे, आपके अंदर के हिंदुस्तान को अगर मैंने न देखा होता तो बात होती। अब मैं रोहित जी के पास चलूंगा। रोहित जी, अब आप यह बताएं कि देखिए, एक जहन में मैंने हिंदुस्तान को ढूंढ लिया है, और ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जिनके जहन में वास्तव में हिंदुस्तान ही बसता है। वो, उनके दाढ़ी दिखती है, उनके सर पे टोपी होती है, हम लोग उन्हें मुस्लिम कहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम भाई भी हमारे तस्लीमात मां तस्लीमात से इत्तेफाक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब वैसे ही हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब सरकार की तरफ से डंडा चलाया जाता है और कंपल्शन दिखाया जाता है, जहां पर मतलब आप पढ़ते रहे होंगे तो जहां प्रवेश निषेध लिखा रहता होगा वहां जरूर जाते होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं क्योंकि मैं भी गया। तो जैसे ही आप उस पर बैरियर लगाते हैं, प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाते हैं, वैसे ही वहां आदमी घुसने की कोशिश करता है। इसकी जरूरत क्या थी साहब? सब ठीक ठाक तो चल रहा था। हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूं, ये सारा चर्चा का विषय कब आया? जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ, तब कांग्रेस को ये लगा कि इसकी जो पंक्तियां हैं ये धार्मिक रूप से आहत कर सकती हैं। इसके पहले तो हिंदू हो मुस्लिम हो सारे वंदे मातरम ही गा रहे थे। गलत हो तो मौलाना साहब टोक दे मुझे, सारे वंदे मातरम गा रहे थे और किसी को कोई गुरेज नहीं था। मौलाना साहब मादरे वतन मैं आपने बोला है, मैंने सुना मैं है, आऊंगा मौलाना साहब, पूरा वक्त है, अभी अपने पास पूरा वक्त है, हम ही 3 लोग हैं। हाँ, पूरा समय दूंगा और अच्छी चर्चा करूंगा, आपको मजा आएगा। नाजिम भाई, मादरे वतन का जिक्र कहां है? इस्लाम में है ना? मादरे वतन मानते हैं ना? नहीं, हाँ, उर्दू का अल्फाज है, उर्दू का अल्फाज है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप फारसी है, सुनिए ना, फारसी है।
नाजिम भाई फारसी है। नहीं, मादरे मादरे वतन, वतन सुनिए, मादरे नहीं, वतन उर्दू तो मतलब मैं माँ की तुलना, वतन की तुलना माँ से करना, और माँ को इबादत करना इस्लाम में भी लिखा है, माँ की इबादत करना। ऐसा तो गलत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत होती है। मैं आपको इस्लाम एक में बात कहा बता गया दूं, है। रोहित जी एक मिनट सुनिए, रोहित जी एक मिनट सुनिए, रोहित जी अभी आप जैसे बोलिएगा, मैं पूरा आपके पॉइंट बोलिएगा, नोट कर रहा था फिर मेरी नाजिम बात भाई, सुनिएगा। जैसे मैं आपके पॉइंट नोट कर रहा था, आप नोट करते जाइए, फिर मुझसे प्रश्न करिएगा, मैं जवाब दूंगा। मैं आपके नोट कर रहा था, आप भी नोट करिए। माँ के कदमों में जन्नत होती है, ये कहा गया इस्लाम में, और मादरे वतन का जिक्र है आपके यहां। इसके पहले कोई भी बवाल नहीं था। अगर कांग्रेस ने इस पे धार्मिक कार्ड ना खेला होता तो इस पे कोई विवाद नहीं था। दूसरी बात, आप सारे भारतीय मुसलमान हैं, बाई चॉइस इंडियन है। इस्लाम में किस कलर का शादी का जोड़ा दिया जाता है? इस्लाम में सफेद। भारतीय मुसलमान किस कलर का देते हैं? लाल। क्यों? क्योंकि आप भारतीय मुसलमान हैं और भारतीय परंपरा यह कहती है कि सुहागन का जोड़ा लाल होता है। तो जब हर जगह आप भारत की चीजों को स्वीकार करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? और जैसे आपने कहा विवेक भाई कि मतलब थोपा जा रहा है, थोपा नहीं जा रहा है। 51A के तहत सरकार इसका क्रियान्वयन संस्थानों, स्कूल, सरकारी कार्यों में इसकी अनिवार्यता कर सकती है, जिसको कोर्ट भी नहीं रोक सकता। और कोर्ट भी अगर रोकेगा तो 368 के तहत भारत में कई बार भूमि सुधार कानून से लेकर माधवराव सिंधिया की पेंशन से लेकर के शाहबानो के केस से लेकर के 368 का इस्तेमाल इस सदन में किया गया है और कोर्ट के निर्णय को संशोधित करके पारित किया गया है। तो कहीं से भी, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए नाजिम भाई को भी दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल दिल से जानता हूं, बिल्कुल नहीं है। और इस देश के मुसलमानों को कतई नहीं है, जो भारतीय है उसको कतई नहीं है। दिक्कत किसको है? जो इनकी सियासत करते हैं, जो इनकी राजनीति करते हैं, जिन्होंने कभी नहीं चाहा ये पढ़े। मैं हर बार एक चीज कोट करता हूं, आप डेटा उठा के देख लीजिएगा। 2014 के पहले इस देश में भारतीय मुसलमानों का जो शिक्षा का दर था वो 59.1 था। 2025 के बाद जो परिणाम आए हैं 79.5। 2024 में सिविल सर्विसेज में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे सेलेक्ट हुए। क्यों? हमने पढ़ के हक लेना सिखाया है। ये लोग लड़ के हक लेना सिखाते थे और हमें गर्व है, भारतीय मुसलमानों पे हमें गर्व है। चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, अल्लामा इकबाल साहब हो, मेजर सलमान हो, ठीक है ना, ब्रिगेडियर उस्मान हो, हजरत महल जी हो। इन लोगों ने आजादी के लिए बराबर कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई करी है भाई, पीछे नहीं हटे ये कहीं। लेकिन आज इनकी सियासत करने वाले इनको हर जगह बता देते हैं कि ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ है, तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कहीं कोई खतरे में नहीं आया। आप बिल्कुल, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है, आप अपने हिसाब से इबादत करें, तवाफ करें, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, और कोई भी नहीं रोक सकता आपको अपने धार्मिक कार्य करने से। इस देश का संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन समस्या कहां आती है? जब आप इन लोगों के बीच फंस जाते हैं जो आपकी सियासत करते हैं। ठीक है रोहित जी, आपको अल्लाह बल्ला सल बताते हैं और आप अल्लाह बल्ला सल समझते हैं। ठीक है रोहित जी, मैं आता हूं अब आपके पास। काफी देर से मौलाना साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप एक एक करके रोहित जी की बातों का जवाब दे सकते हैं। जो आप कहना चाहते हैं आप खुल करके कहें, अब चर्चा आगे बढ़ चुकी है। देखिए, आपके चैनल की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि आपके चैनल पर जो डिबेट होती है बड़ी संजीदा और चीजों को समझने के लिए होती है। हो अल्लाह चीख पुकार नहीं होता, इसलिए मैं बैठ भी जाता हूँ आपके चैनल। बहुत शुक्रिया। बाकी और चैनलों में बैठते हैं, गला बैठ जाता है, थक जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन मैं इनको समझा दूं, ये जो मादरे वतन का है ये 3 जबानों में इसका तर्जुमा है। उर्दू में भी है, अरबी में भी कहीं इसका जिक्र है और इसका फारसी में भी जिक्र, लेकिन नाकिस है, कम। एक चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, बहुत अच्छा कहा इन्होंने। और मगर मैं इनके एक बात ये बता दूं, क्या कानून हमें इजाजत देता है? कानून ने इजाजत दी है, संविधान हमें इजाजत दे रहा है। सरकार क्या कानून लाएगी, क्या नहीं लाएगी, वो एक आगे की बात है। फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमें राइट है वो रिलीजन फ्रीडम का है, वो हम अपने तरीके से मान सकते हैं। वो अभी भाई ने भी कहा, जो बीजेपी के नेता है। मेरे कहने का मतलब है, सारी चीजों से, जैसा आपने पंक्तियां पढ़ी थी, सारी चीजों से कहीं दिक्कत नहीं होती। एक आदमी में सारी खराबियां नहीं होती। कोई बहुत खराब आदमी हो तो उसमें बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, होती भी हैं। तो इसमें जो बंदे मातरम, जो ये अल्फाज है,
यहां से शिर्क है। ऐसा नहीं हम किसी की बातों में आ गए, या हमें किसी ने ठग लिया, या किसी पार्टी ने हमें अपना वोट बैंक बना के हमें पटा लिया, इसका इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। और नो डाउट यहाँ का मुसलमान मरने के बाद भी मिट्टी में मिलता है। अब जब वो अपनी कब्र बना लेता है पहचान के लिए, तो कहते हैं तुमने साहब अतिक्रमण कर लिया, मजान था। दिक्कत तो ये है, हम यहाँ मर गए, लोग कहते हैं इनमें कीड़े पड़ गए, ये सड़ गए। कुछ विधायकों का मैंने बयान सुना है, तो अब हम कीड़े पड़ने में भी अपने देश में दफन होने के लिए कबूल कर रहे हैं, हमें सड़ने के बाद भी अपने देश की मिट्टी में दफन होना कबूल है। हम हर सूरत से सड़ जाएं, मर जाएं, कीड़े पड़ जाएं, अपने इस मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान की मिट्टी को पसंद फरमाते हैं, पसंद करते हैं और इसी में दफन होंगे। ऐसा नहीं है हमारी कहीं हमें, अब देखिए मेरी एक ही आदत है, मेरी एक आदत यह कि मैं कभी दूसरे के धर्म का हवाला नहीं देता, ना मैं कभी किसी दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करना चाहता हूं। कुछ लोग कहीं करवाते हैं तो करते भी हैं, लेकिन जहां इतनी संजीदगी से बात हो रही है तो मेरे ख्याल से बात संजीदगी से ही रखनी चाहिए। यहां सवाल इस बात का नहीं है कि हम तो वंदे मातरम कोई कहलवाएगा। भाई आप एक बात बता दीजिए, ये अगर जैसे ठीक ठाक ही चल रहा है तो आखिर कहना ही क्यों है? ये भी तो चीज पैदा हो रही है ना भाई, इसके बिना भी चल सकता है। और फिर यहाँ जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी भी तौहीन हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि उसको मस्त अगर हम उसके बराबर जरूरत कर देंगे, इसमें राष्ट्रगान तो गा रहा है ना मुसलमान, क्योंकि उसमें कोई शब्द, कोई पंक्ति, कोई लाइन, कोई अल्फाज ऐसा नहीं है जो शिर्क से ताल्लुक रखता हो। यहां इसको नहीं गा रहा है, अब कहीं खड़ा भी होना पड़ेगा, नो डाउट हम खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाने से ऐतराज हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं मैं सबके धर्म में आस्था रखता हूं, कितना गलत जुमला है ये। लोग अनपढ़ है, देखिए मैं पढ़ा लिखा हूं इसका मतलब ये नहीं है लोग बेवकूफ हो गए, लेकिन हाँ तालीम एक अलग चीज है। मैंने मौलवियत पढ़ी सातों जमात है, मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, तो वो एक अलग मैटर है। इसका मतलब ये तो नहीं मैं अपना वही अपना हर टाइम वही राग अलापता रहूं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बड़ा काबिल हूं, बड़ा, अरे मैं हो सकता हूं, लेकिन मेरी काबिलियत तब काम आएगी मेरे वतन वासियों की, जो मेरे जो वतन के रहने वाले फर्द हैं, जो अफराद हैं, जो बाशिंदे हैं, जो मेरे भाई हैं, उनके मेरी पढ़ाई काम में आ सके, मेरे मुल्क के, मेरे देश की तरक्की के, मेरी पढ़ाई तरक्की के काम में आ सके, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को काबिल साबित करने की, ठीक है मैं फिर कोई कर सकता हूं, और ना भी करूं तो कोई जरूरी नहीं है, वो तो लोग खुद ही जान जाएंगे। यहां वंदे मातरम से ना तो स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना तालीम में कोई बहुत इजाफा हो रहा है। आप ये देखिए, ये लाना ही क्यों है, ये गाना ही क्यों है, इसको जरूरी ही क्यों कर दिया, ये भी एक सवाल है ना भाई। जब चीजों से काम चल रहा है, नहीं मैं दूंगा आप लोग का, कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह जाहिर बहुत अच्छी संजीदगी से गुफ्तगू होगी, मजा आएगा आपके साथ, आपने जैसा कहा था, और आपको भी मजा आएगा इंशाल्लाह। तो गाना मेरे ख्याल से इसके बिना गाए भी काम चल रहा था ना आज तक, वंदे मातरम के बिना कहीं भी काम चल रहा था। जो लोग कह रहे थे, जिनकी चॉइस है, जिन्हें जो खाना पसंद है, जिन्हें जो कहना पसंद है, जो पहनना पसंद है, जो गाना, लेकिन किसी की अगर धार्मिक आस्था का सवाल है, लोग कहते हैं मैं सबके धर्म में आस्था रखता हूँ, गलत। आस्था आदमी अपने धर्म में रखता है। मैं इस्लाम में आस्था रखता हूँ, अगर मैं सनातन में आस्था रखूंगा तो मैं हिंदू हो जाऊंगा, और अगर कोई सनातनी भाई अगर इस्लाम में आस्था रख लेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। हाँ, इज्जत सबके धर्मों की हम करते हैं, सब मजहबों की, सब धर्मों की हम इज्जत कर सकते हैं, वैसे हम इज्जत के लिए, वंदे मातरम के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो जो अल्फाज है, जिन 2-3 अल्फाजों से दिक्कत है, उसको मुसलमान नहीं कह सकता, उसकी चलिए ठीक है, ठीक है नाज़िम साहब, अब इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कानून का उसके ऊपर दबाव आता हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि यह है कि उसकी धार्मिक मजबूरी है, ठीक है, उसकी मजहबी मजबूरी है, उसके ईमान की मजबूरी है। नाज़िम साहब, मैं अब इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, आ रहा हूं रोहित जी, आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल लेकर के आ रहा हूं, आप उनके सवालों का भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पहले कुछ लाइनें सुन लीजिए। ये वंदे मातरम के अंश हैं। त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरणी धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, दलवाहिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तो आवाम, तो नमामि कमाल अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल यहां पर ही है, इसी पैरे पे सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जो मुस्लिम किसी की अल्लाह के अलावा इबादत नहीं करते, वो वंदे मातरम में जब मां दुर्गा का जिक्र आ रहा है, उनकी वंदन आ रही है, तो वो उसको कैसे कहें? मतलब ये पॉइंट इनका अपनी जगह पे वैलिड है। अब आप जवाब दीजिए। शेखर भाई, इस्लाम में तो वैसे निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रावधान है, गलत कह रहा हूं नाजिम भाई? निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रावधान है। मैं समझ गया आपका जवाब। काबा की फोटो लगाना क्या इस्लाम में शिर्क नहीं है? मक्का की फोटो लगाना शिर्क नहीं है? है ना, लगाते हैं ना, मक्का की फोटो लगाते हैं ना, फोटो मतलब आकार हो गया तो शिर्क हो गया। दूसरी बात, अच्छा मुझे एक बात बताइए,
सरजमी तुझे सलाम, आपको स्वीकार है ये? सरजमी तुझे सलाम का मतलब पता है? स्वीकार है? अरे सरजमी तुझे सलाम पता है? स्वीकार है? एक शब्द का आंसर है नहीं है? सलाम सलाम सलाम, ओनली सलाम। सलाम क्या? मैं वही कह रहा हूं, सरजमी तुझे सलाम। तो क्या ये शिर्क है इस्लाम में? नहीं, ये चीज अलग नहीं है ना। तो वंदे मातरम का मतलब ही वही है। मेरी भाषा में ये है, आपने कहा ना वंदे मातरम हमारे यहाँ शिर्क है, नहीं है शिर्क। सिर्फ आप सुनिए, अगर इसको ट्रांसलेट कर दें नहीं हम तो आप आप अपनी बात कहें रोहित जी, आप उनसे कबुलवाने जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर अभी मामला फंस जाएगा। कबुलवा नहीं रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं आप अपनी बात शेखर भाई, कबुलवा नहीं रहा हूं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, सारा खेल विचारधारा का और कुछ नहीं। जिस दिन हम ये मान लेंगे ये मेरा विरोध इस पे करना है, हम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की आजादी में, इस देश की तरक्की में मुसलमानों का स्थान है और उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मतलब दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन ये कह देना कि वंदे मातरम शिर्क है, तो शिर्क तो मक्का की फोटो लगाना भी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूं चर्चा को, वरना ये मामला अटका रहेगा। ठीक है मौलाना साहब, वो क्या चीज आपके यहां मंजूर है, क्या चीज नहीं है? देखिए मैंने कुछ इस्लामी विद्वानों से बात करी तो उनका यह कहना था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब नियम कायदे तय होते हैं तो जो दूर होता है ना, वो बड़ी पाबंदी के साथ में उस पर अमल करता है, लेकिन वो जहां का मसला होता है या जहां से उसका उदय होता है उस जगह पर नियम कायदे कानून कई बार बदलते हुए दिखाई भी देते हैं। ये बात हो रही थी कि भाई जैसे मक्का मदीना जो लोग जाते हैं वहां पर जिस तरीके का पूरा इस्लाम का उदय हुआ, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, तो उनका यह कहना था कि हिंदुस्तान उस जगह से दूर है। जो नियम, जो फॉर्मेट एक बार बन गया, जो यहां तक आ गया, जो पहुंच गया, उसको बड़ी मजबूती के साथ में हिंदुस्तान में जो इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है या जो मुस्लिम है वो उसको मानेंगे और वो उसकी पाबंदी के साथ में चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस देश में जब आप जाएं तो वहां पर भी उतनी ही पाबंदियां आपको देखने को मिले, क्योंकि वहां पर अमेंडमेंट होते रहे। वो अमेंडमेंट पहुंचते पहुंचते दुनिया के कई मुल्कों में पहुंचे, अभी हो सकता है कि हिंदुस्तान में वो पहुंचे ना पहुंचे। इस तरीके की बात मुझसे कुछ इस्लामी विद्वानों ने ही कही। मैं उनको भी किसी समय आपके सामने रखूंगा, बुलाऊंगा उनको चर्चा में। अब उससे क्या है कि जिस तरीके से भाई हमने ये देखा है, मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनके घर जाता हूं तो उनके यहां तो बाकायदा उन्होंने मूर्तियां सजा रखी हैं। वो कहते हैं कि शेखर भाई आप आए हैं, देखिए हम तो सुबह शाम आरती भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं मौलाना साहब, वो मुसलमान हैं कि नहीं हैं? अगर हैं तो किस प्रकार के हैं, नहीं है तो फिर वो इस्लाम क्यों कहते हैं, मतलब खुद को मुसलमान क्यों कहते हैं? बड़ा कंफ्यूजन है मुझे इस बात पे। इसको भी आप थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे नवरात्रों में आकर के प्रसाद ले जाते हैं। हमारे यहां कई मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो कन्याओं को भेज देते हैं खाना, मतलब वो कन्या खिला देते हैं। ये सब होता है। अब कहां क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसको आप कैसे डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं? आई थिंक सो ब्यूटीफुल एंड गुड क्वेश्चन। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बड़ा अच्छा सवाल ये है शेखर भाई कि वो किस तरीके के मुसलमान हैं। अगर सपोज दैट कोई अगर मूर्ति लगाता है तो देखिए मैं तो उसको इजाजत नहीं दूंगा। रही बात, अगर आप नमाज भी पढ़ें और मंदिर भी जाएं तो मैं आपको क्या कहूं, हिंदू या मुस्लिम, ये तो एक बात हो गई। तो ये आपका तो ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, तो इसे तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि जबरदस्ती यहाँ कोई किसी के साथ नहीं। हमारे यहाँ थोड़ा चूंकि आपने मुझसे सवाल रखा है तो मैं बता दूं। देखिए मैं हिंदू हूं और जात से हूं ब्राह्मण, ठीक, और मुझको यह अधिकार है कि मैं आपका भी धर्म समझूंगा, सिख का भी समझूंगा, ईसाई का भी समझूंगा, सब समझूंगा। हमारा काम ही है, ज्ञान अर्जित जहां से होगा हम करेंगे और फिर ज्ञान बांटेंगे भी। अभी भी मैं ज्ञान बांट ही रहा हूं, आपके जरिए, रोहित जी के जरिए, खुद के जरिए, अपने दर्शकों को 140 करोड़ आदमियों को बांट रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। चूंकि पत्रकारिता के पेशा में हूं इसलिए हमारे आराध्य हैं नाराध्य। हम कहीं पे भी प्रकट हो जाएंगे, हम किसी से भी सवाल करेंगे
और जो मुसीबत में होगा उसकी मदद भी करेंगे। तो मौलाना साहब देखिए, अब आप अपनी बात रखें। देखिए वही आप ही ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। आपने कहा मैं सबके धर्म को समझूंगा लेकिन मानेंगे नहीं। समझना और चीज है, मानना और चीज है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, समझ हम भी रहे है ना। लक्कू दीनों को बोलिए दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, समझते हैं हम भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं सब धर्मों का, आस्था नहीं रखते। एक चीज। दूसरी चीज, सलाम जो होता है, सलाम कहते हैं सलामती को, आप सलामत रहें। जैसे सलाम में अब किसी ने अपने अलग अलग नारे हैं, जय भीम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मुसलमान कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इस तरह का सलाम सब तो नहीं करते होंगे जैसे मैं कर रहा हूं। ये मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं तालीम याफ्ता हूं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं आपको समझ में ना आऊं। इसका मतलब हो गया सलामती हो आप पर, और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आप पर भी। तो इसमें किसी का कोई नाम नहीं आया, सिर्फ सलामती की बात हुई। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, सलामत रहें। तो ये तो हो गया सलाम। और मैं एक चीज बता दूं, बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे उर्दू में अगर हमने गुल कहा तो फूल, गुल अगर कहा तो मतलब फूल, और गुल कह दिया, गा के नीचे बिंदी लगा दी तो शोर। कितना डिफरेंस है, गुल शोर, गुल फूल। तो आप ये सारी चीजें जो है, बहुत से लोग एकदम हिंदी में कुरान पढ़ के सामने आते तो जेर जेर रहेगा और जेर को जेर कर दिया तो यहां मायना बदल जाएगा। जबर जबर रहेगा, जबर को जबर कर दिया तो मायना बदल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अब ये मायना गलत हो गया। अस्सला नहीं है, अस्सलामु अलैकुम। बहुत से कहते हैं जनाब, जनाब नहीं होता, वो जनाब होता है। जनाब का मायना गलत हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से कुछ चीजें हैं, ये जो अरबी है इसकी ट्रांसलेट फारसी में, फारसी से उर्दू में, और उर्दू जो हिंद की भाषा है। उर्दू कोई मुसलमानों की स्पेशली भाषा नहीं है, उर्दू मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा है। और इसे मुसलमानों को उस वक्त शुरू के वक्त में बड़ा इख्तियार किया गया, और जो जबान उस वक्त में चलती थी पहले फारसी, जैसे हिंद का नाम हिंद इसलिए रखा गया क्योंकि वो फारसी का अल्फाज था। अब फारसी में हम है ही नहीं, वो सॉरी सा नहीं है, फारसी में सा नहीं है, सा जो शब्द है फारसी में है ही नहीं। तो सिंध होना था, सिंध की जब सा नहीं था तो हिंद किया गया, हिंद से हिंदुस्तान बना। तो ये बहुत सी चीजें हैं। देखिए बड़ी अच्छी आज एक बात चल रही है, हमारे बीजेपी के नेता बैठे हैं, बड़ी अच्छी मुझे जब खुशी होती है जब बीजेपी का कोई नेता फिर वक्ता सामने बैठा हुआ सुलझी बातें करता है तो बड़ा मजा आता है। और जब वही आ जाते हैं ना अपना अलाग रापने पे, तो हमें फिर हंसी आना शुरू हो जाती है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आज तो आपकी मुस्कुराहट पे हम भलैया ले रहे हैं, क्योंकि आपने वो 1000 सवाल मेरे खत्म कर दिए जो पूरी कौम से पूछे जा सकते थे। मौलाना साहब ये होना चाहिए, मैं सच बता रहा हूं आपको, चाहे हम हो चाहे आप हो, हिंदुस्तान की जो जियोग्राफी है, देखिए 1947 में हमारे पुरखों ने जो गलती की वो बांट करके कुछ उधर चले गए, कुछ यहां रह गए, कुछ उधर बांग्लादेश में चले गए। मैं ये मानता हूं कि कम से कम हम हिंदुओं के पास तो इस धरती के अलावा दुनिया में दूसरी जमीन का टुकड़ा अब है नहीं। तो साहब यहां जो कुछ है वो यही है, लेकिन यह भी डर रहता है मन में कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक और पाकिस्तान की मांग होने लगे। आप समझिए, ये जो वंदे मातरम को कंपल्शन करना, ये इस तरीके की जो चीजें आना, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को सिर्फ पिन मारी जाती है, हिंदुओं में भी डर है। इस डर को कोई इतने खुलेआम कहेगा नहीं मौलाना साहब, क्योंकि हमारे देखिए हिंदुस्तान जो है, मैं ये नहीं मैं आता हूं रोहित जी, आप मैं आपसे मैं बताता हूं ना शेखर भाई, कोई डर नहीं है। नहीं आप रुक जाइए रोहित भाई, मुझे पता है आप बीजेपी के नेता, अब फिर वहीं आप पहुंच जाएंगे। मैं आपको नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं मौलाना साहब को वहां ले जा रहा हूं। आपके पास आऊंगा तो आपका सवाल रहेगा। मैं बीजेपी का नेता होने के साथ साथ हिंदुस्तानी और हिंदू हूं। वो तो 1947 में क्यों नहीं रोक लिया भाई? मैं एक मिनट मौलाना साहब रुक जाइए, पहले मैं रोहित जी से 1947 में काहे नहीं रोक लिया? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाना था तो कैसे रोक लीजिए? अरे हमसे इससे मतलब नहीं है, वोट नहीं मिलने आप रोहित सक्सेना जी के पूर्वज तो थे, मैंने इसीलिए पुरखों के नाम लिया, मैंने इस समय बैठी हुई आबादी का नाम नहीं लिया। आप मेरी बात समझिए, रोहित सक्सेना जी की रगों में जिनका खून दौड़ा है वो तो उस समय भी होंगे ना, उनको रोकना चाहिए था नेहरू को, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? और नहीं रोका तो फिर अब हम ये बात कहेंगे नहीं उस पे आऊंगा मैं आऊंगा उस चीज पे, अभी नाजिम साहब के पास नहीं गांधी ने मना किया वो नहीं रुके।
नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं रोके, कैसे नहीं रोका? बांट दिया सो बांट दिया यार। 1947 में इतना इतना हिस्सा चला गया, आप कह रहे हैं बांट नहीं बटा। मौलाना साहब आप मेरी बात को, मेरी भावना को समझ गए होंगे। आ रहा हूं मैं, रोहित जी मैं आ रहा हूं। आदमी गांधी के कहने से नहीं होगा। वो मैं गांधी वांधी पर नहीं जाऊंगा, एक मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले मौलाना साहब से मुझे अपने सवाल का जवाब ले लेने। मौलाना साहब आपने मेरी भावना समझ ली, आप इसको क्लियर कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई पिन मारी जा रही है, एक भावना इधर भी है, एक डर है 1947 का। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, एक रोहित जी की मैं एक चीज में तो तारीफ करूंगा, रोहित सक्सेना जी की, कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे दिल को जीत लिया कि यहाँ का जो मुसलमान है वो बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं। ये चीज अगर हमारे भारतवर्ष के हमारे भाई अगर समझ जाएं, जो रोहित जी कह रहे हैं, सिर्फ इतनी बात समझिए तो बहुत चीजें शॉर्ट आउट हो सकती है। अब आते हैं मुझ पर हिंदुओं को डर। बिल्कुल, जो हिंदू भाई कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ लोगों ने, देखिए मैं सबको नहीं कहूंगा, ना मैं किसी पार्टी पे जाना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी पार्टी का नाम लेके कहूं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, फलाना ढिमकाना, मुझे अच्छा नहीं। सबका ले लिया, लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए नैरेटिव सेट किए हैं। हिंदू भाइयों को भी कुछ नहीं मिला है। अगर किसी की भी सरकार रही है, और जहां तक विकास की बात आई है, तो सिर्फ नारे दिए गए हैं, वादे हुए हैं। अगर किसी मुस्लिम को नहीं मिला तो ये गलत है, मिला किसी हिंदू भाई को भी नहीं है। इस चीज को मैं विद एविडेंस कह सकता हूं। ठीक है, अब मैं रोहित जी आपसे जानना चाहता हूं, जिस बात को मैंने डर के रूप में रखा, अगर जिस तरीके से 368 का इस्तेमाल करके बार बार अमेंडमेंट हुए संविधान में, जिस तरीके से आज की डेट में संसद के भीतर हो चाहे बाहर हो, गांधी परिवार को, नेहरू को, इंदिरा को भर भर के कोसा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो गलतियां अगर ना होती, वो डर ना होता, वो अपराध बोध ना होता, तो आज मोदी जी को ये चीजें बोलने की जरूरत ना पड़ती। वो इसीलिए बार बार पिन मार रहे हैं, वो इसीलिए इस चीज को कर रहे हैं कि अब तो जागो, अब भी नहीं जागे, अब भी बटे तो फिर समझो कटे। ये क्या है? ये वीरता भरी एक बात है, बटोगे तो कटोगे। सुनिए शेखर भाई, सुनिए जी, कानून कहां बनता है? न्यायालय में, सदन में। न्यायालय उसका पालन करता है। मुझे एक कानून बताइए जो न्यायालय में बनता हो, सदन उसका पालन करता है। न्यायालय में यदि कोई मूलभूत ढांचे में परिवर्तन होने की स्थिति आती है तो केवल वही मामले जाते, उसमें भी वो उसको मना नहीं करते, संशोधन की बात करते हैं। क्योंकि एकमात्र स्थान भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र जहां कानून बनने की इजाजत देता है वो सदन है। तो 368 का इस्तेमाल तो वहीं होगा, न्यायालय में तो होगा नहीं। दूसरी बात, देखिए एक बात समझिए, आप भी मुझे लगता है लंबे समय से उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, और कहीं भी रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर ताल्लुकात रखते हैं तो आपने ऐसा बहुत समय सुना होगा कि पूरे हिंदुओं के मोहल्ले खाली करा लिए। सही कह रहे हैं? पिछली सरकारों में बीजेपी की सरकार, जिसको सबसे ज्यादा विरोधी बताया जाता है मुसलमानों के, मुझे बताइए सरकार आने के बाद एक घर किसी मुसलमान का खाली करा ली, और जिसने कब्जा करा हुआ था उसकी जमीन लेकर के गरीबों को ही घर बना के दिया गया। और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आप समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसने उस एरिया में रह के अपना आतंक पैदा किया, गरीबों की, मजलूमों की जमीन हड़पी, अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके मरने के बाद वो जमीन उन्हीं गरीबों को घर बना के दी गई। और ऐसा वैसा घर नहीं बनवाया गया। आप तो राष्ट्रीय चैनल है, इलाहाबाद में भेज सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे फ्लैट बनाए गए, गरीबों को दिए गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो लोग आपको ये बात बताते हैं, मैंने शिक्षा दर की बात करी, मैंने धर्म की तो कोई बात नहीं करी। मैं कह रहा हूं शिक्षित समाज जब होगा तो उसका परिदृश्य अलग होगा। और बिल्कुल षड्यंत्र के तहत मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं मुस्लिम समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, जिसका कारण है कि आज वो भीड़ का हिस्सा बने और मुख्यधारा में नहीं आ पा रहे, और कोई आने भी नहीं देना चाहता। मुझे बताइए अखिलेश यादव ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष या एक बार भी मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाने की बात करी? बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं आप भीड़ का हिस्सा बने रहे। हम चाहते हैं आप पढ़े, भारत की चीजें समझे, ज्ञान लाएं, और सिविल सर्विसेज का परिणाम आपके सामने मैं पहले बता चुका। ये जो बच्चे पढ़ गए, ये जो 51-52 बच्चे जो सिविल सर्विसेज बीट करें, आपको क्या लगता है अगली 7 पुस्तों में इनका कोई अपराधी पैदा होगा, कोई अनपढ़ पैदा होगा? शिक्षा का अंतर है शेखर भाई। शिक्षा एक ऐसे जरिया था जो मुझे यहां तक लेकर के आए। मैं भी बहुत छोटे परिवार से हूं, मैंने अपने चैनलों को लीड किया, सीईओ ग्रुप, सीईओ का सफर शिक्षा के दम पे तो तय किया।
अगर शिक्षित करने की बात, मुझे बताइए आजादी के बाद एक आपको नेता मिला हो मुसलमानों जिसने कहा मुसलमानों को शिक्षित करो? एक की बात कर रहा हूं, मुझे बता दीजिएगा। एपीजे अब्दुल हमने कलाम। कहा नहीं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं। मैंने तो उनका उदाहरण पहले दे दिया, उनका योगदान है, मैं तो हर जगह कहता हूं। मैंने तो आपको 10 नाम गिना दिए, अल्लामा इकबाल साहब से लेकर के बिस्मिल्लाह खां साहब, हजरत महल, मैंने उनके, इन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। लेकिन समस्या क्या आती है, जब अतीक मरता है तो विपक्षी कहते हैं देखो मुसलमान मार दिया। लेकिन जब 52 बच्चे आईएएस आईपीएस बन के सिविल सर्विसेज बीट करके जाते, एक का नाम लेते। मुठभेड़ में एक मुसलमान मारा जाता तो कहते देखो मुसलमान मारा गया, लेकिन मुठभेड़ में अगर 20-22 सिपाही मुसलमान घायल होते हैं तो एक का नाम नहीं लिया जाता। क्या मुसलमान आप केवल उसका काम देख के परखेंगे? आपको याद होगा वो मंजर जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी जनाजा उठ रहा था और एक आतंकवादी उठ रहा था, तो विपक्षी कहां गए थे? आए थे क्या कलाम साहब के? और कलाम साहब ने तो साफ कह दिया था कि यदि आप मुझे रिपीट करना चाहते हैं तो मेरा विरोध नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस ने क्या किया? बदल दिया राष्ट्रपति। तो ये इनका मुस्लिम प्रेम है। मैं फिर कहूंगा, देखिए, जब 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से एक अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, वहां हिंदू भी रहे होंगे, मुसलमान भी रहे होंगे, मुझे लगता है आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। किसी ने कोई विरोध किया? नहीं किया। आजादी के पहले तक किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन पहले आम चुनाव आते ही इनको लग गया नहीं नहीं, इससे मुसलमान जो है खिन्न हो जाएगा, इससे मुसलमान जिन्ना के साथ चला जाएगा, हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, इसको हटा दो। और ये कांग्रेस ने, इन विपक्षी सरकारों ने समय समय पर किया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा शेखर भाई, मुझे लगता है मुस्लिम भाइयों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, सही चीजों को समझना चाहिए। जैसे नाजिम भाई चीजों को बहुत स्पेसिफिक करके बता रहे हैं, ये मौलानाओं और धर्म गुरुओं का कर्तव्य है कि बच्चों को ये सिखाएं कि जुमे की नमाज के बाद आपको अमन और चैन की दुआ मांगनी है, ना कि पत्थर लेके भीड़ गए। चलिए ठीक है रोहित जी, मैं आता हूं अब आपके पास। मैं वापस नहीं ठीक है, हम बहुत दूर निकल जाएंगे वरना। नाजिम, अब वापस मैं 2-3 चीजों को आपसे समझना चाहूंगा। एक तो यह है कि हमने ये भी देखा है कि जब हमारे देश के एक उपराष्ट्रपति न तो झंडे को सैल्यूट करें, न राष्ट्रगान में खड़े हों, राष्ट्रगान में मतलब राष्ट्रगीत छोड़ दीजिए आप, राष्ट्रगान में, ऐसे हामिद अंसारी साहब को हमने अपनी आंखों से देखा है, टेलीविजन पे 100 बार वो फुटेज चली है। अब दूसरी तरफ कलाम साहब भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को जो उस दौर में दिया उसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर तक में मतलब अब हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी जगह से हमने सीखा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़े। अब सवाल इस बात का है कि जो सियासत कर रहे हैं, इस बात को समझिए मौलाना साहब, जो सियासत कर रहे हैं वो भरेंगे आपको कि वंदे मातरम में ऐसा है तो वैसा है। अरे 2 छंद तो अभी तक आराम से गाए जा रहे थे। अब स्थिति यह है कि वंदे मातरम शब्द कहने पे भी आंधी आ रही है। आपने भी बड़ी देर के बाद वो शब्द बोला, और कई पॉलिटिकल लीडर्स तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम तो ये शब्द भी नहीं बोलेंगे, वो शब्द भी हमारे लिए जायज नहीं है। अभी तक 2 छंद आराम से पढ़ रहे थे। अब ये कहां ले जाएंगे हम इस मुल्क को? मौलाना साहब कहां ले जा रहे हैं? देखिए, अभी रोहित सक्सेना जी कह रहे थे कि जैसे वो यहाँ इस चेयर पे आज जहां बैठे हैं, मेरे सामने बैठ के डिबेट कर रहे हैं इस चैनल पर, आपके इतने बड़े चैनल पर बैठ के, वो अपनी तालीम या क्वालिफिकेशन या अपनी शिक्षा के वजह से वो वहां पर बैठे हुए। एग्जैक्टली, परफेक्ट राइट, ये हकीकत है। मैं एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे डैडी सरकारी नौकरी में थे, सरकारी निवाला खाकर पले बड़े हुए। मेरे डैडी राजस्व में कानून गो थे, नायब तहसीलदार से रिटायर हो गए, आज उनका कुछ दिनों पहले देहांत भी हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये, वो जब पढ़े लिखे थे तो हम 5 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, हम भी पढ़े लिखे। मैं भी अपने शिक्षा के दम पर या पढ़ा लिखा होने की वजह से शायद चैनल पर आज बैठा हूं। अगर मैं अनपढ़ होता तो यहाँ में नहीं होता, तो यहाँ में इनका यहाँ भी सपोर्ट करता हूँ, रोहित भाई का। और देखिए, मैं एक चीज में और सपोर्ट करना चाह रहा हूँ इनका। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे डर गया कि इनकी हर बात पे सपोर्ट कर रहा हूँ, इनकी कुछ बातें गलत है, मैं उस पर भी अभी आऊंगा। एक चीज पर और मैं इनका सपोर्ट करूंगा कि ये हकीकत है, सरकार किसी की भी रही हो, कुछ लोग, सब नहीं, मैं सबको नहीं कहूंगा, खासतौर से स्पेशली उलमा इकराम की जमात से मैं बार बार उनकी बारगाह में ये अरीजा पेश करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लोग कुछ कहें, इस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि तालीम याफ्ता तो आप, पढ़े लिखे तो आप हैं, आप ठीक से चीजों को हैंडल कर पाएंगे। अनपढ़ लोगों को वहां बैठाएंगे तो क्या बनेगा इस देश का और क्या बनेगा इस कौम का? तो कहीं ना कहीं वो नहीं आना चाहते उस चीज में। अब उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस ने
बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ कभी कोई अच्छा ना कहिए नहीं किया है, आज तक ना किया है, और शायद आज भी उनकी सोच इतनी खराब है कि मैं बस कह नहीं सकता। मुसलमान को जो ठगा है ना वो कांग्रेस ने ठगा है। मैं अलल ऐलान कह रहा हूं ये चीज, मैं आपके नेशनल टीवी पर बैठकर ये चीज कह रहा हूं, लेकिन जो वो जो फसल बोई थी उसको काटा भारतीय जनता पार्टी ने, नो डाउट। जो फसल उन्होंने बोई थी इनको भुलाना आता है, स्पेशली वो मोदी जी को, स्पेशली वो अमित शाह जी को, या उत्तर प्रदेश के मुखिया हूं। बहरहाल मेरा मतलब यहाँ रोहित जी किसी पार्टी की बुराई करना नहीं है, मेरा मतलब यहाँ किसी लोगों को बुरा कहना नहीं है। और शेखर आनंद जी मैं आपको बता दूं, जो सत्यता है मैं उसे कबूलता हूं, मेरी आदत है, क्योंकि मैं फिर वही बात आ जाती है कि जिसमें वो काबिलियत होगी वो हर चीज को मानेगा। सवाल इस चीज का है कि मुसलमान इतना भयभीत कर दिया गया है आज के दौर में, ऐसा नहीं है ये आज हुआ है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उस वक्त में इतनी बुरी हालत थी, जबकि देश में प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव थे कांग्रेस के, कि मुसलमान को ये लगने लगा था कि यार हो सकता है इस बार मुल्क में छोड़ना ना पड़ जाए। मुझे होश है बहुत अच्छी तरीके से उस चीज का। तो उस वक्त में एक चेहरा खड़ा हुआ, उसने कांधे से कांधा मिलाया, मान्यवर श्री काशीराम जी, उन्होंने कहा कि नहीं सब लोग भाई भाई सब मिलकर चलेंगे, और वो मुलायम सिंह के साथ मिले, फिर सरकारें बदली। मगर ये हकीकत है कि मुलायम सिंह यादव जी ने या उनके बेटे ने मुसलमानों को कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ना नौकरी है ना रोजगार, सबने आज तक ठगा है। तो जब सबने ही ठगा तो भारतीय जनता पार्टी भी ठग रही है, तो हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमें अपनी काबिलियत से अपने आप को साबित करना होगा, अपनी शिक्षा से, अपनी तालीम से हमें अपने आप को खड़ा करना होगा, स्टैंड करना होगा, और हमें तो लोग क्या कहते हैं उस पर न जाकर अपने मुल्क के भले के बारे में ही सोचना होगा। ठीक है मौलाना साहब, अब मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ रहा हूं धीरे धीरे, तो मैं अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ले रहा हूं। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का पहला इंटरव्यू लखनऊ यूनिवर्सिटी में एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे और यहां साइंस कांग्रेस हुई थी, उसमें लिया था, जिंदगी का पहला इंटरव्यू कलाम साहब का लिया था। और जो मेरी पत्रकारिता का सफर रहा उसमें एक बारी मुझे ऐसा भी मौका मिला, आप ही से आ रहा हूं मौलाना साहब, मैंने ओवैसी साहब का भी लिया, और वो समय ऐसा था, यह बात है करीबन 2008-9 की, तो उस समय पे मैंने उनसे कहा, हैदराबाद में कॉलोनीज बन रही थी रोहिंग्याओं की, जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ रहे थे उनकी कॉलोनीज बन रही थी। अब यह सिलसिला जिस तरीके से चल रहा था, बांग्लादेश से भी घुसपैठ हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये इस तरीके से क्यों बसा रहे हो इनको, तो कहने लगे कौम की बात है। अब देखिए, सवाल मेरा आपसे यह है नाजिम साहब, आप समझिए इस चीज को, नाजिम साहब को शेखर से दिक्कत नहीं है, नाजिम साहब को रोहित जी से दिक्कत नहीं है, रोहित जी को नाजिम साहब से दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी चर्चा चली है अपनी 1 घंटा भर लगभग, हम लोग पूरा दिन भी बतिया सकते हैं। लेकिन जो रोहिंग्या अपने देश का ना हुआ, वो जहां पर भी रह रहा था, म्यांमार में रह रहा था, जहां पे भी, बांग्लादेश में जो ये जो घुसपैठ करके आ रहे हैं, ये हमारे डिवाइडर के ईंटें निकाल करके अपनी इमारत खड़ी कर लेते हैं, या हमारी सरकारी जमीन, नजूल की जमीन पर जाकर के मस्जिद मदरसा कुछ बना देते हैं, और फिर उसके बाद आपकी भी मजबूरी है कि अगर एक मजार तोड़ी जाएगी तो आप कहेंगे ही, लेकिन ये कोई वेरीफाई ही नहीं करता है कि आदमी असली है भी या नहीं। उस पर तुर्रा यह है साहब, मौलाना साहब, कि हमारे यहां बच्चा पैदा हो या ना हो, उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बन जाएगा, ऐसे ऐसे काबिल लोग बैठे हुए हैं, ऐसा हमारे यहां सरकारी सिस्टम है। तो ऐसे लोगों में वो कागज पत्तर पूरे दिखाएगा, हमारा डिवाइडर खोद ले जाएगा, सरकारी जमीन खोद ले जाएगा, जब हटाया जाएगा तो मार मटोवर करेगा। मौलाना साहब, इनसे भी खतरा है। यही हैं वो जिनके वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का इतनी पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। कोई है जो राष्ट्रगान के लिए खड़ा ही नहीं होता है, यही वोट बैंक है। और मैं जानता हूं कि 5-5 हजार 10-10 हजार करके इनको बाकायदा हिंदुस्तान में बसाया जा रहा है। मुझे लगता है अगर आपने भी इंफॉर्मेशन जुटाई होगी तो ये जानकारियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप पे भी पहुंची होंगी। जी बिल्कुल, देखिए मैंने शायद, मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद या तो आपके चैनल पर कहा था या किसी और के, मैं पहले से इस चीज के बड़ा मुखालिफ। कुछ हमारे भाई कहते हैं कि जो मुसलमान घुसपैठिए आएंगे उनको रोकेंगे, जो हिंदू आएंगे उनको। देखिए, घुसपैठिया कोई भी हो, किसी जाति धर्म बिरादरी का हो, वो घुसपैठिया, आप अल्फाज देखिए, घुसपैठिया, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से है, वो तो घुसपैठिया गया ना। तो उस पर हमें अंकुश लगाना है, हमें रोक लगानी है। उसकी वजह यह है, ये जो वतन है ये हमारे बाप दादा की जागीर है, ये हमारे रोहित भाई का है, ये शेखर आनंद भाई का है, ये मौलाना नाजिम अशरफी का है,
तो इसमें किसी को घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और इसमें कौम की क्या बात हो गई? कौम अगर उन्हें मुसलमान ही रहना है, वो इतने सच्चे पक्के अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले, तो जहां वो रह रहे वहां रहकर नहीं मान सकते क्या? कोई हिंदुस्तान में ये सब चीजें मानी जाएंगी? भाई लोग मक्का में रहते हैं, मदीना में रहते हैं, लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, सब रह के अपने अपने मजहब को तो वहां भी फॉलो कर सकते हैं ना, वहां तो इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ कोई अच्छा थोड़ा ही है। तो इसमें कौन सी बात हो गई जो हमारे कौम के लोग आएंगे हम उनको बसाएंगे? देखिए ये एक जाहिलाना बात है। वो मैं असदुद्दीन ओवैसी की इसलिए कदर करता हूँ, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, इसलिए करता हूँ वो पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन मैं उन पर भरोसा इसलिए कम करता हूँ कि वो रोड पर नहीं आएंगे कभी किसी भी आदमी के लिए, चाहे वो भाई कोई भी हो। सिर्फ माइक पर बैठ के बातें कर सकते हैं, चैनल पर बैठ के बातें कर सकते हैं, लंबे लंबे भाषण कर सकते हैं। मैं अपने भाइयों को ये चीज समझाता हूँ। देखिए जैसा चंद्रशेखर आजाद हाथी है, वो अपने दलित भाइयों के लिए सड़क पर आते हैं, ऐसा नहीं वो हो हल्ला करें, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन किसी सही बात के लिए आते हैं तो वो अच्छी चीज है। अपने भाई के लिए आप अगर रोहित भाई उनका कोई भाई है, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाएं या मेरे साथ खड़े हो जाएं आपके साथ, तो कितनी अच्छी बात है, कितना खूबसूरत एक गुलदस्ता बनेगा। तो ये सारी चीजें चलिए ठीक है मौलाना साहब, मैं आखिरी से अब मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में मेरे पास समय नहीं बचा, वरना रोहित जी रह जाएंगे। एक सेकंड, अब थोड़ा सा समय रोहित जी को देना है। रोहित जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दो सेकंड मैं कहता हूं। देखिए अब रोहित भाई ने कहा था ना अतीक अहमद, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, अतीक अहमद फलाने छोड़िए, वो चले गए मौलाना साहब, वो चले गए, जाने दीजिए उनको, अब छोड़िए। रोहित जी वापस चर्चा में जो मूल विषय था आज हमारा, कि जिस तरीके से वंदे मातरम, आप समझिए इस बात को कि कहने में किसी को दिक्कत नहीं थी, 2 छंद तक तो कहीं दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से यह पूरा मामला आगे बढ़ा और उसमें भी बीजेपी, जब बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आती है तो वहां पर बीजेपी की भी अपनी एक चॉइस है कि वो किसको फॉलो करेगी और किसको नहीं करेगी, किसके अंतरे जो हटाए उसको मानेगी और किसके अंतरे जो पूरे थे वो नहीं मानेगी। तो इस तरीके की जब स्थिति आती है तो यह भी कंफ्यूजन होता है कि क्या यह पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी जुड़ता है पूरा मामला। आप अंतरे और मुखड़े भी जानते हैं या राष्ट्रगान हो, मुझे बताइए, जिस समय राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, क्या उस समय बीजेपी थी? बीजेपी को ध्यान में रख के लिखा गया था कि इनको राजनीतिक फायदा दिया जाएगा? उस समय तो देशभक्ति के लिए किया गया था। मैंने बताया ना, आजादी के पहले चुनाव के पहले तक सब कुछ स्वीकार था। अचानक से ऐसा क्या हो गया, विरोध होने लगा? आप राजनीति का ना समझिए इसका, यह देश की इबादत है, देश की पूजा है, देश के प्रति हमारा सम्मान है। ठीक है, बस इसी जगह रुकिए मौलाना साहब, मेरा आखिरी सवाल है, एक केवल हाँ ना में बता दीजिएगा, क्या हमारे जो क्रांतिकारी थे, मैं उनको हिंदू मुसलमान के दायरे में लाना नहीं चाहता था, लेकिन चर्चा खत्म आज इसी नोट पे करनी पड़ेगी, क्या मतलब जो हमारे क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्लाह थे, अगर उनसे कोई वंदे मातरम कहता था तो वो नहीं कहते थे क्या? कोई ऐसा उल्लेख या कोई ऐसी चीज आपके जहन में हो या कहीं लिखी हो तो बता दीजिए, बस यही खत्म कर देंगे फिर। अभी विरोध नहीं हुआ। नहीं देखिए मैं बताऊं, वो शायद उस वक्त में भी नहीं कहा होगा उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर नहीं हूं। बस मैं एक चीज कहूंगा, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, खड़े हम दोनों के लिए होंगे, लेकिन राष्ट्रीय गान गाएंगे, राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम नहीं कहेंगे, बाकी उनके जो अंतरे और मुखड़े हैं वो सब गा देंगे, वो खड़ा नहीं। हर बार तो कह रहे हैं, क्या समस्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका भी, रोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरअसल मामला कहीं है नहीं, कुल मिलाकर के मामला बनाया जाता है इसलिए कि मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, फिर वो समाजवादी हैं, फिर वो भाजपाई हैं, फिर वो कांग्रेसी हैं, फिर वो बसपाई हैं, सबको अपने अपने हिस्से का वोट चाहिए। ये हिस्सा कब बनेगा? जब हम और आप बटेंगे। तो बेहतर है कि हम और आप इस बात को समझें कि सियासत अगर बांट रही है तो सियासत जोड़ने का एक मौका भी दे रही है, जुड़ने का एक मौका भी दे रही है। हम 2 छंद गाते थे, गा देना। वंदे मातरम और तस्लीमात एक ही बात है, एक ही बात है। तस्लीमात, वंदे मातरम हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। देश का ध्यान
फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। वंदे आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए। बात है, शब्दावली की बात है, तो वो मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं।